अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल के दौरान रिज मैदान पर समर शॉपिंग और फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जहां पिछले 14 दिनों से बाहरी राज्यों से आए व्यापारियों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। इसके विरोध में शिमला व्यापार मंडल उतर आया है और इसको लेकर आज व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल शहरी विधायक हरीश जनार्था के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मिला और इन स्टॉल को हटाने की गुहार लगाई। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरजीत सिंह मंगा ने कहा कि समर फेस्टिवल के दौरान जिला प्रशासन द्वारा रिज मैदान पर समर शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें बाहरी राज्यों से आए लोगों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं और वे सामान बेच रहे हैं। इससे शिमला के दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उपायुक्त शिमला को भी 2 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन इन्हें हटाने को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते आज मुख्यमंत्री से मिले हैं और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को इन स्टॉल्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला का व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिले। इसमें हमने व्यापार में आ रही दिक्कतों के बारे में सीएम साहब को अवगत कराया है। सबसे बड़ा हमारा जो परेशानी चल रही थी, जो समर फेस्टिवल के नाम पे एग्जीबिशन कम सेल्स जो रिज मैदान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और माल पे लगी है, उस पर हम मिले और साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आइंदा के लिए ये कभी नहीं लगेगी और डीसी साहब को आज ही फोन कर दिया है कि इसको जल्द से जल्द वाइंड अप कर दिया जाए। इसमें हमारे व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है जी। हम सारा साल इन दिनों का इंतजार करते हैं और इंतजार करते हैं और ये हमारा जब ये समय आता है तो उसमें ये बाहर से लोग आके अपना सामान बेच के चले जाते हैं। हमने साहब को सब बातों से अवगत कराया है। ना तो इनके पास जीएसटी नंबर है, ना कोई लाइसेंस है और ये बाहर से आके, और समर फेस्टिवल सबसे बड़ी बात है, समर फेस्टिवल 1 से 5 तारीख तक चला है। वो 5 तारीख को खत्म हो गया समर फेस्टिवल, लेकिन ये सेल कम एग्जीबिशन जो नाम देते हैं वो अभी तक चल रहा है। उसका समय इन्होंने 15 तारीख तक बनाया था, लेकिन अभी सीएम साहब ने जब डीसी साहब को फोन किया है तो उनको बोला है कि इसको इमीडिएट हटा दिया जाए। हम डीसी साहब से भी मिले हैं, उनसे 2 बार हमने मुलाकात की, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, इसीलिए हम आज सीएम साहब से मिले हैं। वहीं व्यापार मंडल के महासचिव नितिन ने कहा कि समर फेस्टिवल का आयोजन 1 से 5 जून तक किया गया था, लेकिन रिज मैदान पर समर शॉपिंग फेस्टिवल अभी भी चल रहा है। ऐसे में जो छोटे दुकानदार समर सीजन का इंतजार करते हैं, उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। समर फेस्टिवल के नाम पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो आयोजन हो रहा है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। शहर में होना भी चाहिए, ऐसे आयोजन होने चाहिए, आपसी मेल भाव इससे बढ़ता है। लेकिन इसकी आड़ में जो ये बाहर से निम्न स्तर का जो सामान लाके हमारे शहर के प्रमुख स्थलों पे बेचा जा रहा है, हमें उससे आपत्ति है। हमारे छोटे दुकानदार हैं, सारा साल इस टूरिस्ट सीजन का इंतजार करते हैं और इस इंतजार की जब घड़ियां समाप्त होती हैं तो बाहर से लोग आके हमारे सर पे बैठ जाते हैं और वहां पे घटिया किस्म का सामान ऊंचे दामों पे बेच रहे हैं और हमारे दुकानदार उनके द्वारा फैलाए गए कचरे को इकट्ठा करने लायक रह गए हैं। हमारे बाजार उनसे गंदे हो रहे हैं। हम हर तरह के कूड़े का टैक्स दे रहे हैं, एमसी के और टैक्स दे रहे हैं, सब चीज हम भर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ ये एमसी को किराया देते हैं, जिसके एवज में इनको ये स्थान दिलाए जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया कि इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा जो अभी लगा हुआ है, और हमें यह भी विश्वास दिलाया कि भविष्य में जो इस प्रकार के सेल और एग्जीबिशन के जो कार्यक्रम हैं वो बाहर के आए लोगों को उसके द्वारा नहीं आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।